राइट। तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? ऑसिलेशन पढ़ा था, नहीं? राइट ना रे भाई? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लीनियर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ऑसिलेशन को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरा एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब आप बोलोगे आप तो ऑसिलेशन बोलते हो या सिंपल हार्मोनिक बोलते हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज? देखिए, यदि पार्टिकल पीरियोडिक मोशन करता है तो, और मैंने बताया आपको, यदि डिस्प्लेसमेंट छोटा है और वो लीनियर है तो वो क्या हो जाएगा? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ओके। और यदि कोई पार्टिकल है, पार्टिकल, और वो एंगुलर मोशन करता है, एंगुलरली अपने पोजीशन को चेंज करता है, तो उसको क्या कहेंगे? एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने देखा कि इसका कंडीशन क्या होता है? F is equal to, मतलब you can say that F is directly proportional to minus x। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? टॉर्क टाउ, ये क्या है? टॉर्क है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ठीक है, माइनस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अब देखिए, जरा सा आपसे कोई पूछेगा कि भाई एफ और एक्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ करो, तो तुला कैसे ड्रॉ करने का? हाउ टू ड्रॉ इट? तो x को यहाँ पर लेंगे और f को यहाँ पर लेंगे। x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए, x जब जीरो, माने x जब पॉजिटिव होगा तो f का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव, है ना? जीरो तो जीरो होगा, 1 रखोगे तो माइनस के, 2 रखोगे तो माइनस 2 के, 3 रखोगे तो माइनस 3 के। और x का वैल्यू जब नेगेटिव लोगे, इधर लोगे नेगेटिव लोगे, तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं? मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वो किस क्वाड्रेंट में होगा? वो इस क्वाड्रेंट में होगा। दिस इज फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा। ओके जी, क्लियर? इसी तरह से यहाँ पर टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ थीटा हो जाएगा, यहाँ टॉर्क टाउ हो जाएगा, राइट ना? जब थीटा का वैल्यू पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, नेगेटिव लेंगे तो टाउ पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये ग्राफ कैसा, इस तरह से होगा। ठीक है, राइट ना? फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इस तरह से होगा। यदि मान लीजिए आपसे बोलेगा कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बताओ जरा, यहाँ तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसा होगा? एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी इसी तरह से होगा, है कि नहीं? ओके जी, श्रेयस हटा ले जी। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी इसी तरह से होगा। क्यों? क्योंकि a इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पर टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है, आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस के इंटू थीटा। ठीक है, माइनस के इंटू थीटा। ओके, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ए, अब आप लोग जानते हो ए इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना? और ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय एम। ठीक है, के बाय एम, ये याद रखने का, राइट? और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ लिख सकते हैं, है ना? 2 पाई बाय टी भी लिख सकते हैं, है ना? ओके, 2 पाई बाय टी भी लिख सकते हो आप, राइट? ठीक है, इसी तरह से एंगुलर सिंपल
हार्मोनिक मोशन में ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हो गया। अल्फा को क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन माइनस के बाय आई इनटू थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया? ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया? या इस इक्वेशन को जब आप लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं अपन? अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा लिख सकते हैं। ओके, इसीलिए एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया? रूट के बाय आई, और आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पढ़ेंगे आगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, ठीक है, तो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन और ये हो गया आपका। अब यदि मान लीजिए, अब जरा आगे चलते हैं हम राम जी के नाम पर। किसके नाम पर? राम जी के नाम पर। तो जरा देखो क्या होता है यहाँ पर, जरा देखिए, जरा देखो। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है भाई? क्या क्वेश्चन पूछता है आपको? आपसे कहता है कि देयर इज ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, देयर इज ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, ऐसा एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ऐसा एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। ठीक है, या जरूरी नहीं है, या ये जरूरी नहीं है कि इसका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसा हो। एम है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के। ठीक है, ओके। यदि मान लो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, यदि मान लीजिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसा है, ठीक है, अंतरा थीटा एंगल पर है, यहाँ पर एक ब्लॉक है एम मास का, और यहाँ पर ये ऐसा है। ठीक है, यदि और मान लीजिए कि ये इंक्लाइंड प्लेन सरफेस है और यहाँ पर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस सब का एंगुलर स्पीड यदि मान लीजिए इसको थोड़ा कंप्रेस करके या खींच करके छोड़ देंगे, खींच करके छोड़ देंगे, तो फिर क्या होगा? इसका पीरियोडिक सभी कंडीशन में, इन ऑल कंडीशन, इन सभी कंडीशन में इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट, है ना, के बाय एम। आपने पढ़ा ना भी, रूट के बाय एम। इस सभी का पीरियोडिक टाइम टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए जरा, या फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? आप लोग जानते हो ओमेगा इज इक्वल टू, अभी अपन ने लिखा 2 पाई है ना, तो फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 पाई रूट के बाय एम। ठीक है, पीरियोडिक टाइम क्या हो जाएगा? पीरियोडिक टाइम टी इनवर्स होता है फ्रीक्वेंसी का, तो 2 पाई रूट एम बाय के। ठीक है, पीरियोडिक टाइम क्या हो जाएगा? 2 पाई रूट एम बाय के हो जाएगा मान से, राइट। ठीक है जी, ओके। अब जरा देखो, मैंने आपको पढ़ाते समय ये बताया था कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट के है ना, ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट के है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये स्प्रिंग के मटेरियल
क्वांटिटीज माने साइज पर डिपेंड करता है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है? साइज और स्प्रिंग के मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ गए? तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर, राइट। हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पर स्टार बना ले लीजिए ऐसा और लिखेंगे अपना यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन material and size of spring। ठीक है, साइज ऑफ स्प्रिंग। ओके जी, और देखिए जरा, ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, एल क्या है? लेंथ ऑफ स्प्रिंग है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, राइट। ओके, लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अब ये याद रखने का, ठीक है, ये याद रखने का। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन देखो जरा। There is a spring block system। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है, which periodic time for SHM is T naught is equal to 2 pi root m by k। ठीक है, T is not is equal to 2 pi root m by k, राइट। ए, ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पर क्या होता है क्वेश्चन। ओके, a spring is cut into n equal parts, ठीक है, and same mass block, ठीक है, same mass block is connected with same mass block is connected with a small part, ठीक है, then what will be new period
periodic time or oscillation। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके सुधांशु बाग जी, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो हाउ टू सॉल्व इट, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाउ टू सॉल्व इट, तो देखिए यहाँ पर आप क्या जानते हो कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, एल होता है, राइट ना, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि K1 by K2 is equal to L2 by L1, तो K2 is equal to क्या हो गया जी, क्या हो गया, K1 L1 by L2, ठीक है, by L2, राइट ना। अब यहाँ पर मान लेंगे कि L1 इज इक्वल टू L है, तो K1 इज इक्वल टू कितना है, K है ना, और L2 इज इक्वल टू निकालना है आपको, सॉरी L2 इज इक्वल टू क्या हो गया, L बाय N, N इक्वल पार्ट में डिवाइड किया ना, N इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो एक का लेंथ कितना हो गया, L बाय N, है ना, तो K2 निकाल लेंगे हम लोग। ओके, K2 कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, K2 कैन बी ऑब्टेन्ड, K2 कैन बी कैलकुलेटेड, K2 को निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए जरा, K2 इज इक्वल टू L1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, L, K, नीचे क्या हो जाएगा, L बाय N, L कैंसिल, N इंटू K होगा ना, N इंटू K, पीरियोडिक टाइम T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट M बाय K2, तो T2 इज इक्वल टू 2 पाई रूट M बाय N K, है ना, तो T2 इज इक्वल टू, यू विल गेट हियर, यहाँ पर इसको T0 के टर्म में लिखना है तो 1 बाय रूट N इंटू 2 पाई रूट M बाय K, ये पूरा कितना है T0, इसीलिए T2 इज इक्वल टू क्या हो गया, T0 बाय रूट N, ठीक है, दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज योर आंसर, ठीक है, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ रहे, ठीक है जी। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने का, राइट। अब जरा आगे चलिए, अब जरा आगे चलिए, क्या होता है, क्या होता है जी, देखिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में स्प्रिंग्स को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। ओके, अब उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल combination of spring block system of spring। देखिए जरा अब यहाँ पर, ठीक है, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन कर लेते, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक, अब जरा देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, मान लीजिए
कि आपके पास 3 स्प्रिंग है, देयर आर 3 स्प्रिंग्स। एक स्प्रिंग ये हो गया, एक दूसरा स्प्रिंग ये हो गया, ठीक है, और एक तीसरा स्प्रिंग ये हो गया, ठीक है। ओके जी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K3 है, ठीक है। ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, K2 है और K3 है, राइट ना। अब देखिए, इससे एक m मास का ब्लॉक कनेक्टेड है, m मास का ब्लॉक कनेक्टेड है, राइट, ठीक है। तो सुधांशु बाग जी, अब आपने क्या किया कि इस पर एक फोर्स अप्लाई किया, क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया, किस पर, इस m मास के ब्लॉक पर। तब क्या हुआ पता है, इस सब स्प्रिंग में एक्सपांशन होगा। तो जरा देखिए, जरा देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि इसमें मान लो एक्सपांशन हुआ और एक्सपांड होकर के ये ऐसा हो गया, ठीक है। ओके, ये दूसरा जो है ना, ये ऐसा हो गया, ठीक है, राइट ना, सॉरी, ये दूसरा तो अपन ने उल्टा बनाया ना यार, है ना। तो ये दूसरा कैसा हो गया, ऐसा हो गया सुधांशु बाग जी, और तीसरा कैसा हो गया, तो ऐसा हो गया, ठीक है। यहाँ ब्लॉक आपका कहाँ आ गया, आपका ये ब्लॉक जो है m मास का यहाँ पर आ गया, ये O पॉइंट पर था, ठीक है, A पॉइंट पर आ गया, x इक्वल टू प्लस A पर आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक एलोंगेशन जो है ना, इसमें एलोंगेशन कितना हो गया, यहाँ से यहाँ टोटल एलोंगेशन कितना, x हो गया, ठीक है। ओके सुधांशु बाग जी, राइट। अब देखिए जरा, इसमें एलोंगेशन मान लीजिए x1 हुआ होगा, इसमें एलोंगेशन x2 हुआ होगा, और इसमें एलोंगेशन x3 हुआ होगा, राइट ना, राइट। अब यहाँ पर आपने फोर्स F अप्लाई किया, खींचने के लिए क्या किया, फोर्स F अप्लाई किया, तब देखना जरा सा, देखिए जरा, अब ये फोर्स इसमें आया, है ना, ये फोर्स क्या हुआ, इसमें आया, तो यहाँ पर टेंशन अराइज हुआ होगा, फिर ये फोर्स यहाँ आया होगा, फिर ये फोर्स होते होते यहाँ आया होगा, रिएक्शन के रूप में ये यहाँ पर प्रकट हो गया होगा, नहीं, मतलब क्या हो गया, सभी स्प्रिंग में इक्वल फोर्स लगेगा, सभी स्प्रिंग में क्या लगा, इक्वल फोर्स लगा। ओके, अब देखो, एक स्प्रिंग तेरा रबर का है, दूसरा स्प्रिंग तेरा कॉपर का है, और तीसरा स्प्रिंग आयरन का है, समझ गए। एक स्प्रिंग किसका है, मान लिया आपने रबर का है, ठीक है, दूसरा स्प्रिंग किसका है, कॉपर का है, और तीसरा मान लीजिए आयरन का है, ओके, ठीक है, और सभी पर सेम फोर्स लगा है, तो आप इजीली समझ सकते हो कि रबर में एलोंगेशन ज्यादा होगा, कॉपर में उससे कम होगा, और आयरन में उससे और भी कम होगा, ओके जी, राइट ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड सभी स्प्रिंग्स पर फोर्स तो सेम लगता है, ठीक है, कैसे लग रहा है, फोर्स सेम लग रहा है, नहीं लग रहा फोर्स सेम,
राइट ना, लेकिन अलोंगेशन अलग अलग है, ठीक है जी। ओके, तो मेरे पास साहब यहाँ पर हम इसमें कंसेप्ट क्या अप्लाई करेंगे, जरा देखना, जरा सा देखना। यहाँ पर राम जी के नाम पर, ठीक, क्या देखेंगे, तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। टोटल एलोंगेशन इतना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और जरा देखो यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F, है ना। ओके, ठीक है। तो जरा देखिए अब यहाँ पर दिस x कैन बी रिटन एज अ फार्मूला, तो आप जानते हो रे भाई f इज इक्वल टू क्या होता है, राम जी के नाम पर माइनस के x होता है ना फार्मूला। ओके, तो नाउ हियर x इज इक्वल, x कैन बी रिप्लेस्ड बाय, x को हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। x को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, कोई नहीं बोल रहा है यार, कोई नहीं बोल रहा है। x को रिप्लेस करना है f और उसके के टर्म्स में, तो दिस x कैन बी रिटन एज, ये जो x है x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो यार, x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस f बाय के एस। ये के एस क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन का, ये तीनों के कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब जरा देखिए जी, स्टोरी तो खत्म हो गया है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। x1 तो वी कैन राइट हियर f बाय, माइनस लिखोगे तो लिख दो ks इज इक्वल टू माइनस f बाय k1, ओके, प्लस माइनस f बाय k2 प्लस माइनस f बाय k3, ठीक है, f बाय k3, ओके, राइट। यस, कौन है भाई, सुमेध जी, इतना डिले क्यों कर रहे भाई, आर्यन पाटिल आए हैं, दिख नहीं रहे आज, आर्यन पाटिल, नो, बहुत अच्छा, सुमेध कोई बात ही नहीं, सुमित भी आया हुआ है, समृद्धि, वेदिका, समृद्धि भी नहीं दिख रही, हाँ आई है समृद्धि, श्रद्धा इज ऑल्सो हियर, आर्यन पाटिल इज नॉट हियर, ओके। किसी का नेट अब गड़बड़ होता है तो टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। कल तो थोड़ा इस सब काम में डिले हो गया मेरे को, है ना। आपका आज YouTube पे लेक्चर डाल दूंगा, सीक्वेंस सिस्टमैटिक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका टेंशन नहीं लीजिएगा, ओके। हाँ, आप इसको यूटिलाइज करके पता चला क्लास ही बंक मत कीजिएगा, है ना, ठीक है, ओके। चलिए तो महक दीदी, तो तुम्ही बघा इकडे माइनस एफ माइनस एफ माइनस एफ माइनस एफ कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट हियर क्या, क्या गेट हियर, अजी कुछ तो कहिए,
के एस इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, वो एक गाना नहीं है, याद रखोगे कि भूल जाओगे। तो इसको क्या करने का, याद रखने का, राइट ना। ये आपसे पूछ रहा है तुम याद रखोगे कि भूल जाओगे। नाउ मूव फ्रॉम हियर, तो 1/ks ये क्या हो गया। तो यहाँ पर यदि इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक एग्जांपल ले लिया जाए, एक एग्जांपल ले लिया जाए कि क्या एग्जांपल लिया जाए कि तो जरा देख यहाँ पर तेरे पास एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, दूसरे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है कि 2k है। यहाँ पर एक m0 मास का ब्लॉक है। केतकी तेरे से पूछता है कि इसका पीरियोडिक टाइम कितना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, व्हाट वी शुड डू, पहले इस दोनों का कॉम्बिनेशन निकालेंगे। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो ks इज इक्वल टू, ks निकालना है अपन को, है ना। तुम्ही बघितले अभी ks इज इक्वल टू 1/k प्लस 1/2k। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट ks इज इक्वल टू सेम 2k स्क्वायर बाय होगा ना 3k, कटा पिट कर राइट से ks इज इक्वल टू 2/3k हो जाएगा। ठीक है, ओके। आर्या अलेकरी एंड आर्या पवार, ये बोल नहीं रही रे कुछ। इसका पीरियोडिक टाइम t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 रूट m0/ks। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे और मजे लेंगे। ठीक है, ओके। तो 3m0 बाय बोला 2k, आंसर झाला, आंसर झाला। तो तुम बोलोगे सीरीज कॉम्बिनेशन में ना, वो तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 डैश होता है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जैसे रेजिस्टेंस में सीरीज पैरेलल में होता था ना, वैसा यहाँ सीरीज में होता है। जैसे यहाँ पर वहां पर पैरेलल में होगा, इससे यहाँ पर सीरीज में हो गया। तो जैसे वहां सीरीज में होता था वहां पैरेलल में होगा। देख ले जरा 2 मिनट में। जरा चलिए, जरा चलिए, क्या चलिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, 3 रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन करते हैं हम। समझ गए। श्रद्धा, श्रद्धा समृद्धि साक्षी। तो देख जरा क्या है, सादिया दीदी तुम ही आले कि नहीं आले संगमला? यस सर। यस सर। आज लेट हो गई थी क्या? हाँ सर। क्यों? देखिए अब ये क्या है, देयर इज ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1, ये K2 है और ये K3 है। ठीक है, नम्रता अब तो रिसीवर कैच करना चाहिए। अब ये चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। ये मास m0 ले लेते हैं। चल तू
आवाज आ गई मेरे यहाँ तक, इसीलिए मैं इसको एम ले लेता हूँ। ओके, अब जरा देखो, अब जरा देखिए, अब इसको आप कंप्रेस करो या खींचो, कंप्रेस करो या खींचो, आपकी मर्जी। ठीक है, क्या करना है, लेंथ में चेंज करना है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, फोर्स अप्लाई करके चल एलोंगेट ही करते, राइट, एलोंगेट करते भाई, शांति रख रहता, एलोंगेट करते। ओके, देखो यहाँ पर इसको ब्लॉक को खींचेंगे तो सभी में एलोंगेशन होगा, ब्लॉक को खींचेंगे तो सभी में एलोंगेशन होगा, कंप्रेस करेंगे तो क्या कंप्रेशन होगा। ठीक है, राइट, अब जरा देखो क्या होता है, अब जरा देखो, ये देखिए, अब ये तेरा किसका था, रबर का था, है ना, रबर का, ये किसका था, कॉपर का, कॉपर का, और ये किसका था, आयरन का, राइट। अब देखो, तुम्हें इसको, इस पर एक फोर्स एफ अप्लाई केले, तो अप्लाई केले तो ये कुठे आला, इकडे आला, है ना, इसका इनिशियल पोजीशन ये था और अब ये यहाँ आ गया। ठीक है, समृद्धि, तो ये इसमें एलोंगेशन कितनी झाला, एक्स झाला, राइट ना। ओके, तो जरा देखो, जरा देखो, इसमें x एलोंगेशन, इसमें सेम, x1 इज इक्वल टू x, x2 इज इक्वल टू x, x3 इज इक्वल टू x, है ना, क्योंकि सेम एलोंगेशन है ना, तीनों को वहां ले गए। अब जरा सोचो क्या होता है, ये रबर का है, ये कॉपर का है, ये आयरन का है, तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, थिंक करो जरा ईमानदारी से। ठीक है, ईमानदारी से सोचिए जरा सा, आपने इसको एफ फोर्स अप्लाई किया तो सेम एलोंगेशन के लिए रबर में तो कम फोर्स लगा होगा, बेचारा रबर कम फोर्स में ज्यादा एलोंगेट हो जाता है, यहाँ कम फोर्स लगा होगा, उससे थोड़ा ज्यादा कॉपर में लगा होगा और सबसे ज्यादा ये आयरन में लगा होगा, लगा होगा कि नहीं लगा होगा, सबसे ज्यादा किस में लगा होगा फोर्स, आयरन में लगा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में एलोंगेशन तो सेम होता है, लेकिन फोर्स अलग अलग अप्लाई होगा। ठीक है, फोर्स अलग अलग अप्लाई होगा, इसमें F1 पार्ट जाएगा, है ना, F1 पार्ट, इसमें F2 जाएगा, इसमें F3 आएगा, और यहाँ पर ये F1, F2, F3 तीनों मिलकर के बेचारे पर रिएक्शन जो होगा R इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू कैपिटल F होगा। ठीक है, दुनिया जानती है कि नहीं है, संगा माला, ये पढ़ने की कोई बात है क्या, ये तो अपन पहले से जानते हैं, राइट ना। अब थोड़ा वीडियो गेम खेल लेते हैं, थोड़ा सा क्या करेंगे, वीडियो गेम खेलेंगे। ये जरा देखो, ओके, तो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के साथ अपन मजे लेते हैं। शांति राधा,
प्यारा है यार, नहीं है? F1 प्लस F2 प्लस F3। ओके राधा, अब यहाँ पर देख F जो है ना तीनों के कॉम्बिनेशन पर फोर्स लग रहा है, इसीलिए F इज इक्वल टू माइनस KP पैरेलल कॉम्बिनेशन इनटू X लिखेंगे। ठीक है, F1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे राधा? माइनस K1 इंटू X लिखेंगे। क्यों? क्योंकि X1 X2 X3 आर सेम है ना। और F2 इज इक्वल टू माइनस K2 इंटू X लिखेंगे। F3 इज इक्वल टू माइनस K3 इंटू X लिखेंगे। Hence बोलो राधा, KP इंटू X इज इक्वल टू माइनस K1 इंटू X माइनस K2 इंटू X माइनस K3 इंटू X हो जाएगा। अब आप ही बताओ, KP is equal to minus X minus X minus X minus X के लिए, तो what will be? ये बच गया अपना। ठीक है, ओके। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट्स का क्या होता है? अर्थमेटिक सम होता है। ठीक है, कैसा सम? अर्थमेटिक सम होता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? इनवर्स का सम होता है। ठीक है, ओके। तो एक क्वेश्चन हो जाए, छोटा सा एक क्वेश्चन हो जाए जरा, चलिए जरा। ठीक है, अब देखो, देख जरा क्या होता है। There is a spring block system, periodic time of oscillatory motion is T naught is equal to 2 pi root m by k। ठीक है, 2 pi root m by k, 2 pi root m by k, right? Spring is cut into n equal parts, find periodic time for same mass when number 1 all cut parts are connected in parallel with each other। ठीक है, all parallel parts are connected parallelly with each other। ठीक है,
तो फाइंड आउट कीजिए जरा, जरा बोलो ये क्या हो गया, जरा बोलो ये क्या हो गया। केतकी कैसे बनाओगे। अब जैसे देख यहाँ पर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तेरे पास, ठीक है। ये सब भैया नीट और जेई में बड़ा पड़ा होगा, देख लेना, ठीक है। डायरेक्ट सीधे सॉल्व कर सकते हो, आपको क्वेश्चन मिल गया है। एससी वर्मा का भी एक क्वेश्चन दूंगा, बिंदास एंजॉय करेंगे उसका, ठीक है। राजवर्धन सिंह राठौर, चलिए ये मास का ब्लॉक है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट के पीरियोडिक टाइम इसका दिया हुआ है, T naught is equal to 2 pi root m by k। अब क्या हुआ, आर्या अलेकरी संगमला, इट इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है। मान लीजिए कि एक स्मॉल पार्ट ये है जरा, ठीक है। अब बोल जरा, मैंने आपको बोला है, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये लेंथ L है, इसका लेंथ कितना हो गया, L बाय n, राइट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट इस स्मॉल पार्ट का क्या हो गया, जल्दी बोल, ठीक है। k डैश इज इक्वल टू n इंटू k, कोई नहीं बोला तो मैंने लिखा, ठीक है। n इंटू k, ओके। मयंक पोरे जी, मयंक पोरे जी, अब क्या करोगे, ये सभी ईच इंडिविजुअल पार्ट को पैरेलली कनेक्ट करोगे, क्या करोगे, उठे गेले रे भाई मयंक, अरे यार ऐसे में तो मेरी दिल के अरमां आंसुओं में बह जाते हैं यार। मैं पूछता हूं तो बताता नहीं, उठे गेले। ये ऐसा ऐसा पैरेलल कॉम्बिनेशन किया और इसमें वही एम मास का ब्लॉक कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो केपी कितना हो जाएगा, केपी बोल n इंटू के डैश कितनी बार, n बार, के डैश कितनी बार, आदित्य n टाइम, ठीक है। आवाज नहीं आ रही तुम लोगों के, Kp इज इक्वल टू क्या हो गया, n टाइम। तो देख n k इंटू n मतलब क्या हो गया, n स्क्वायर k, ठीक है। फॉर सेम मास, और सेम मास, पीरियोडिक टाइम t डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट k m बाय, सॉरी 2 पाई रूट, और राम जी m बाय k p, ठीक है। तो 2 पाई रूट m बाय n स्क्वायर k। अब इसको तेरी मर्जी बाहर लिख सकते हो, तो 1 बाय n इंटू 2 पाई रूट m बाय k, दिस कैन बी रिटन एज t नॉट बाय n। कंप्लीट करा,
कंप्लीटेड प्लीज। ओके, तो कल आप लोगों का जेईई मेंस का टेस्ट है, तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट है, रनिंग चैप्टर है ना? ओके जी, हाँ रनिंग चैप्टर है, राइट ना? आपको पता ही होगा वेब ऑप्टिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री सर ने बता दिया होगा, बायो सर ने बता दिया होगा और मैथ सर ने बता दिया होगा। तो नाउ ओके, जय हिंद। किसी को कोई डाउट?